नमस्कार। जैसे जैसे देश कोरोना के शिकंजे में कसता जा रहा है, कोशिशें तमाम तरीके से हो रही हैं और आम आदमी को बचाया जा सके, आम आदमी को राहत दी जा सके। लेकिन राहत कम, अभी दुविधाएं ज़्यादा हो रही हैं। ऑक्सीजन को लेके मारामारी जो आप देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। हॉस्पिटल में किसी को प्रवेश पाने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं। एडमिशन होना तो दूर की बात है, वहाँ डॉक्टर बात करने की स्थिति में नहीं है। कई जगह कई तरीके की नोटिस लग गई हैं, बोर्ड लग गई कि हम नहीं ले सकते, हम कोविड वालों को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। और तमाम उलझने, एक जरा सा बुखार आपको तमाम उलझनों में घेर ले रहा है और आप हैरान परेशान होकर के हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में कुछ राहत जो देती हैं चीज़ें, वो उम्मीद थी कि, उम्मीद है भी कहना चाहिए कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी राहत होगी और एक मुक्त होकर के हम सब लोग घूम सकेंगे। लेकिन अभी भी आलम ये है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के भी जो है वो अफरा तफरी सी बची हुई है। लगभग कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार की नई घोषणाओं के बाद वो लागू किस तरीके से कैसे हो पाएंगी और कितनी हो पाएंगी, जो हमें सरकार विश्वास रखना होगा सिस्टम पर, तभी वो लागू भी हो पाएंगी। लेकिन अब जब सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उन पर लागू होगा, वो कैसे रोल आउट होगा ये अभी तक तय नहीं है। और अब लगभग, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा एक तरफ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के शुरू हो चुके हैं और 3 महीने में जो प्रगति हमने की है वो हम बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। ख़ास तौर से आपको सबको पता होगा कि पहले दौर में मेडिकल प्रोफेशंस के लोगों को वैक्सीन देने की बात का काम शुरू किया गया था। 17 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और उस प्रक्रिया में शुरुआत के दौर में हुआ ये कि डॉक्टर, नर्सेस, फ्रंट स्टाफ जितना था उनको आना था इसमें आगे होकर के। लेकिन कुछ उलझने लोगों की रही कोविडशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन वैक्सीन को लेकर के कि कौन सी लगवाई जाए, कौन सी न लगवाई जाए। डॉक्टर्स भी अपने अलग अलग तरीके से इसको आईने में देखने लगे। लेकिन वो एक धुंधल का छटा और उस धुंधलके के छटने पर धीरे धीरे ये हुआ कि कुछ लोग वैक्सीन लगाई जाने लग गई और डॉक्टर्स को लगी, मेडिकल स्टाफ को लगी और फिर उसके बाद में जो पुलिस के, सेना के लोगों को लगाई गई, सफाई कर्मियों को माना गया, उसमें उनको लगाई गई और इस तरीके से धीरे धीरे करके वो क्रम पूरा हो रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी लगभग 55% से ज़्यादा लोगों को दोनों डोजेज नहीं लग पाई हैं, मतलब जो पहले क्रम में भी थी। और कुछ लोग क्योंकि शुरू में देर से आए इसलिए भी ऐसा हुआ। और उसके बाद में सरकार ने 60 साल के ऊपर के लोगों को इसके लिए कहा कि आप लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और फिर उसके बाद और उसके अलावा को मॉर्बिडिटी जिनको थी, यानी कि जिनको बीमारी थी, वो भी लगवा सकते थे वैक्सीन। जिन 20 बीमारियों की सूची हुई थी वो भी वैक्सीन को लगवा सकते थे। और फिर उसके बाद 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब 18 का क्रम शुरू कर दिया गया है। आपको पता ही होना चाहिए कि लगभग 3 महीने में 13 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं। और 13 करोड़ वैक्सीन, मतलब आप ये मान सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा कि हर आदमी को 2 डोजेज लगने हैं। तो 13 करोड़ वैक्सीन लग चुकी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की जो अदर पूनावाला, जिसके काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, सीईओ हैं, वो उनके यहाँ की 6 करोड़ हैं और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है जिसके 1 करोड़ वैक्सीन मान सकते हैं आपको कि वो लगी है यहाँ पर। मतलब
दोनों डोजेज की अगर आप बात करेंगे, लेकिन टोटल जो है वो 13 करोड़ है। और 13 करोड़ वैक्सीन जो लगाई गई हैं, उन उसमें 1 करोड़ 15 लाख फ्रंट स्टाफ है। और उसके अलावा बाद में जब 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वो लगभग, अब आज जब तक आप इसको सुनेंगे तो तब तक 10 करोड़ लोगों को लग चुकी है वो वैक्सीन। लेकिन दोनों हिस्सा जो है उसका, दोनों डोज जो है वो 1% भी लोगों को अभी तक नहीं लग पाई है। ये आप को समझना होगा। समझना इसलिए भी होगा क्योंकि अभी जब तक बहुत आफत नहीं आई थी, आज से 15 दिन पहले तक, तब तक लोग आ ही नहीं रहे थे। 45 साल वाले भी लोग कह रहे थे क्या करेंगे, क्योंकि तब उस समय तक दिल्ली और आसपास इतना बड़ा आतंक नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में जरूर हो रहा था, लग रहा था। और महीने भर पहले यानी कि होली के आसपास तक तो लोग ऐसा मान रहे थे कि अब तो खत्म हो गया है मामला, जो है महाराष्ट्र में है, अपने यहाँ तो नहीं आएगा। लेकिन जब एकदम से जब आना शुरू हुआ, उसने आतंक मचा दिया। और ये आतंक बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अब हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो मुश्किलें अलग तरीके की आ रही हैं। वो मुश्किल कैसी हैं, क्या हैं, इस पर इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि उनको समझा जाए, उस मुश्किलों को, उसको देखा जाए। आपको पता होगा कि भारत में अगर आप माने 45 साल के ऊपर के लोगों को, तो जो आबादी है 75% के आसपास ऐसे लोग हैं जो जो 45 साल, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं। तो 75% आबादी का मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपकी 135 करोड़ आबादी है, उसका 75% आप मान लें तो रफली 97-98 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर हम उसको मोटा मोटी मान लेते हैं कि 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन वैक्सीन लगनी है। 100 करोड़ का मतलब 200 करोड़ वैक्सीन लगनी है, 200 करोड़। और 200 करोड़ वैक्सीन लगने के लिए कितना समय चाहिए होगा, कितनी दिनों तक ये होगा, क्योंकि वैक्सीन जब तक सबको नहीं लगेगी तब तक वो एक जो वायरस है वो कई तरीके के म्यूटेंट हो करके आपको परेशान करता रहेगा और फिर वो घेरता रहेगा। और उसमें भी एक ये सवाल हम लोग उठाते ही रहे हैं, आपको पता ही होगा कि जो उसकी इफिकेसी रेट है उस पर भी उसको भी कम ज़्यादा किया जाना होगा, तभी प्रभावी क्षमता जिसे कहा जाता है उसको भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि 100% वैक्सीन भी सुरक्षित नहीं है। कई जगह कई वैक्सीन के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि कितनी वो प्रभावी उसकी क्षमता है। खैर उस पर भी अगर हम चर्चा ना करें, चर्चा सिर्फ इस बात पे करें कि ये जो 200 करोड़ वैक्सीन लगनी है वो कैसे लगेंगी, कितने समय में लगेंगी, तो ये एक बहुत मुश्किल सा सवाल है। और ख़ास तौर से जो रफ्तार है उसको देखते हुए बहुत मुश्किल है। और इस रफ्तार के अलावा जो अब सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हो गई है और विवाद शुरू हो गया है, वो ये है कि जो दो हमारे यहाँ देश में जो दो प्रमुख वैक्सीन उत्पादक हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उनकी क्षमता को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। और ये बात ऐसा नहीं कि आज उठाई जा रही है, पहले भी उठ चुकी है। और उसमें उन्होंने सरकार के सामने अपनी प्ली भी रखी कि साहब हम ये क्या करें, और इसका सरकार ने हल भी 2-3 दिन पहले निकाल लिया है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आप अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। और उसी तरीके से भारत बायोटेक को 1500 करोड़ दिए गए, जबकि वो उसकी मांग, इस पैसे की मांग पिछले 4 महीने पहले कर चुके थे। लेकिन हम लोग इसमें फैसला नहीं ले पाए। शायद सरकार को भी ये लग रहा था कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि स्पीड बहुत कम थी, लोग बहुत कम आ रहे थे, इतना ज़रूरत होगी कि नहीं होगी ये देखने की। लेकिन जैसे ही महामारी फैली है, वैक्सीन की डिमांड ज़्यादा शुरू हो गई है। और वैक्सीन की डिमांड की वजह से
अब पूरा का पूरा मामला उसके निर्माता पर, उसकी बिक्री को लेकर के उठ गया है। एक जो सवाल उठता है उसकी क्षमता को लेकर के, और फिर वो वितरण कैसे होगा। अभी आपको पता होगा कि जो वैक्सीन है वो पहले दौर में जो भारत को दी गई थी, भारत को मिली है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से और भारत बायोटेक की तरफ से, वो हम सबको जो सरकारी अस्पतालों में फ्री दी जा रही है। गवर्नमेंट उसको, केंद्र उसको 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से खरीद रहा है। प्राइवेट अस्पताल में वो 250 रुपये में लगवाई जा रही है। तो यहाँ तक तो मामला रीजनेबल माना जा रहा था कि ये ठीक है कि क्योंकि केंद्र सरकार उसको ले रही थी और वो कर रहा था, ले रही थी, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने हॉस्पिटल्स में लगवा रहे थे। एक मोटा मोटी ये नियम बनाया गया था कि सरकारी अस्पतालों में कोवैक्सीन लगाई जाएगी और कोविशील्ड जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में लग रही थी। इसी वजह से जो लोग प्राइवेट में ज़्यादा जाना पसंद करते थे, साफ सफाई और बाकी वजह से, लेकिन वहाँ ये कार्यक्रम ठीक से चल रहा था। अब जब आगे का क्रम शुरू हो रहा है तो इसके उत्पादन को लेकर के और इसके दाम को लेकर के अलग अलग तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए। सीरम ने कहा है कि जो अब नए दाम उसने 2 दिन पहले तय किए हैं कि अब वो 150 रुपये में नहीं दे सकेगा केंद्र सरकार को, जैसे कि पहले उसने वायदा किया था। पहले उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था 110 मिलियन यानी कि लगभग 11 करोड़ वैक्सीन जो है वो 150 रुपये में देगा। और उसके बाद की जो दाम की घोषणा उसने की है वो ये कहा है कि 400 रुपये में केंद्र को देगा और 600 रुपये में राज्य सरकारों और प्राइवेट प्लेयर्स को देगा। प्राइस की बात अभी एक राजनीतिक मुद्दा बनती चली जा रही है कि साहब ऐसा कैसे कर सकता है कि सीरम राज्यों को कुछ दाम पे दे, केंद्र को कुछ दाम पे दे, पैसा सरकार का जा रहा है, केंद्र सरकार उसको सहायता दे रही है, उसको अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है, तो ऐसे कैसे किया जा सकता है। या तो फिर ये कहा गया कि साहब केंद्र सरकार पूरी सहायता अपनी तरफ से राज्य सरकारों को दे, और उसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया कि साहब फ्री देना चाहिए। तो कुछ राज्य इसमें आगे भी निकले और उन्होंने कहा नहीं, हम अपने जो प्रदेशवासी हैं उनको हम फ्री में देंगे, सरकारी में, जो प्राइवेट होगा तो उसका एक अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल अब बड़ा उठ रहा है कि सीरम जो इस समय 600 रुपये पर डोज देगा हॉस्पिटल्स में, वो क्यों इतना ज़्यादा दे रहा है। आखिर आपको जान के ताज्जुब होगा, ये जो दर है 600 रुपये की, ये अपने आप में विश्व भर में शायद सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और यही सीरम, यही जो इनकी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और एस्ट्राजेनेका की जिसकी ये कोविशील्ड है, वो जो अन्य जगह पर भी जा रही है, वो भारत में तो आप सब 600 रुपये पे दे रहे हैं, और सऊदी अरबिया में ये 400 रुपये की लगभग, मैं रुपये में आपको बता रहा हूँ, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, और साउथ अफ्रीका में भी 400 की है, यूएस में, जहाँ अमेरिका में, वहाँ वो सिर्फ 300 रुपये की है, बांग्लादेश में 375 की है, ब्राज़ील में 425 की है, और जो कई देशों का संगठन है, यूरोपीय यूनियन संघ जो है, वहाँ 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में इसकी दर फिक्स की गई है। और ब्रिटेन में वो दर 3 पाउंड है। 3 पाउंड का मतलब ये होता है कि लगभग आप ये मान लें कि वो 270-80 रुपये के आसपास पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि अदर पूनावाला कह चुके हैं कि 150 रुपये में भी हम पैसा कमा रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। और ये वही अदर पूनावाला है जो देश के सबसे रईस लोगों में से एक होने जा रहे हैं। अभी ये 7वें 8वें नंबर पर है, लेकिन इस पूरे क्रम के बाद शायद वो रईस ज़ादों की और
आगे की श्रेणी में आ जाएंगे। खैर अच्छा है, भगवान करे वो आ जाए और उसमें, लेकिन इसका बोझ नागरिकों पर, और ऐसे वो भी इस ऐसे मौके पर जब जनता पूरी त्राही त्राही कर रही है और उसमें दाम को लेकर के इतनी बड़ी बात की जा रही है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन कह रहा है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे भारत में हम देने को तैयार हैं, और वो उसको भारत जो है जल्दी से उसको अपनी इमरजेंसी उपयोग की स्वीकृति भी देने के में नजर आता है। आप को जान के ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट ने जो दर तय की थी अभी, वो सिर्फ 150 रुपये थी उनके लिए, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि ये सीरम ने तो कह दिया था, क्या केंद्र सरकार जो उनको 3000 रुपये दे रही है वो इस पे मान जाएगी? अभी उसकी तरफ से कोई घोषणा नहीं आई है, ना ही सीरम इंस्टीट्यूट के कुछ लोग बता रहे हैं कि क्या सरकार इस पे मान गई है, वो भी नहीं बता रहे हैं। अभी गेंद जो है एक तरीके से, पूरी तरीके से केंद्र के पाले में है, क्योंकि राज्य सरकारें ये साफ कह रही हैं कि इतना पैसा तो बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि अभी इसकी व्यवस्था नहीं तय हुई है कि वैक्सीनेशन को सीरम आज 24 तारीख होने जा रही है, और 24 तारीख में के बाद भी अभी ये तय नहीं है कि ये वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे भारत बायोटेक बना रही हो, या सीरम इंस्टीट्यूट जिनको बना रही है, वो बांटी कैसे जाएगी? 50% तो आप केंद्र को दे देंगे, 50% सरकारों को कितना देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को कितना देंगे? राज्य सरकारों की आशंका है कि वो कहीं उसमें मनमानी ना हो, इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। इसके लिए क्या नीति बनाई जा रही है, ये नीति अभी तक क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से एक अलग कोहराम मचा हुआ है। असम के जो अभी तक उप मुख्यमंत्री थे इसलिए क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, नई सरकार नहीं आई है, कार्यकारी अभी स्थिति में है वो, और उनका कहना है कि ये इसमें एक शक हमेशा बना रहेगा। और भी राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री का भी इसी तरीके का बयान था कि ये तो ऐसा भी लगता है कि इसमें हो सकता है कि अगर कोई नीति फिक्स नहीं की गई तो ये हो सकता है कि केंद्र नॉन भाजपा शासित, गैर भाजपा शासित राज्यों को उतनी वैक्सीन नहीं दे जितना और राज्यों को दी। ये अजीब अजीब तरीके की बातें हैं जिसको लेकर के संदेह के बादल हैं, और इन संदेह के बादलों को बिल्कुल छटना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, ये बहुत जरूरी है। और इस पर कैसे नीति तैयार होगी? दो चीजें तैयार अभी करनी है सरकार को, एक दाम फिक्स करना है जिसपे अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है, और दूसरा वो नीति कि कैसे इतनी वैक्सीन दी जाएंगी, और खास तौर से अभी जब क्षमता नहीं है, अभी तो क्षमता कितनी है इनकी, बहुत कम क्षमता है, और बाद में वो अपना लगभग 10 से 11 करोड़ वैक्सीन पर महीने प्रति माह सीरम बना सकती है, और 7 करोड़ जो है भारत बायोटेक्स बनाने की क्षमता रखेगी। वो भी जब ये अपने संयंत्रों का विस्तार करेंगे, और विस्तार करने में भी उनके सामने कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो रॉ मटेरियल की है, जिस रॉ मटेरियल को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर इसका रॉ मटेरियल जो है वो आता है आपके अमेरिका से, और अमेरिका में पहले ही एक नियम कानून के तहत उन्होंने जो है एक, जब कोरिया से उनकी लड़ाई चली थी तब 1950 में शायद एक नियम बनाया था कि जो भी ज़रूरतें की चीज़ें होंगी वो सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है। तो उसी नियंत्रण के तहत पहले डोनाल्ड ट्रंप में अपनी दवाओं के जो रॉ मटेरियल है उसको रोका था, और अब जो है जो बाइडेन ने भी उसको रोक लगा रखी है। इस पर अदर पूनावाला ने उनसे अपील की थी बाइडेन से कि साहब इन पे रोक हटाई जाए, और कल ही इस अमेरिका सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नागरिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 5.5 लाख लोग मर चुके हैं इससे, हमें उनको वैक्सीनेशन पहले देना होगा और बाद में चीज़ें होंगी। दरअसल उसमें उन कच्चा माल में 4-5 ऐसे कच्चे माल हैं जिसको बायोरिएक्टर बैग्स हैं
फिल्टर हैं, सेल कल्चर मीडिया है, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं वैक्सीन को ख़राब ना करने देने के लिए, वैक्सीन दूषित ना हो, उसको स्टरलाइज़ करने में आसानी हो, इन सब चीज़ों के लिए उनकी बहुत ज़रूरत होती है। ये हमारे लिए एक दूसरी दुविधा है जिसको हमें सामना करना पड़ेगा, और हम सबको केंद्र सरकार पे फिर से भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हाल के दिनों में जैसी स्थितियां हुई हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर वो पहले से दूरदर्शिता की जाती तो शायद उतनी बड़ी बुरी स्थिति नहीं होती। अब फिर जो वैक्सीन को लेकर के है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको, आपने आशाएं तो जग गई हैं 18 साल से लोगों के लिए ऊपर लगाने के लिए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसे होगा, कैसे निर्माण होगा तो कितना होगा, और उसके बाद भी ये सवाल होगा कि अगर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को ठीक से चलाया जाए। ठीक से चलाने का मतलब, मैं अभी जो स्थिति आप समझ सकते हैं, 3-3.5 महीने में जब सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, यानी कि लगभग 4 करोड़ के आसपास प्रतिमाह लगी हैं, उस रफ्तार से तो बाबा बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कितने सालों में होगा और कितने सालों में नहीं होगा, और उसमें कई दौर ऐसे आएंगे जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगी और फिर उसके बाद लोग लापरवाह होंगे, और फिर वो दोबारा फिर सबको उसी तरीके से करानी होगी, क्योंकि वैक्सीन का भी एक काल होता है, एक निश्चित वो होता है, पीरियड होता है, उसके बाद फिर आपको हो सकता है लगाने पड़े। तो फिलहाल की ज़रूरत है कि महामारी से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को पूरा किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम मैं 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिमाह की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि बड़े डॉक्टर मानते हैं कि इस हद तक किया जाना चाहिए, लेकिन अगर 50 लाख वैक्सीन रोज भी लगाई जाती हैं, और तो भी इस कार्यक्रम को, जो 200 करोड़ लोगों को जिनको वैक्सीन लगनी है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश की आबादी कितनी है, उसमें हर महीने 10 लाख लोग जो है जवान हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं जिस देश में। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर तेजी से आपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं चलाया तो सब कुछ किया दिया आपका ठप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज चलाना चाहिए, कम से कम 50 लाख, और कोशिश होनी चाहिए कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन हर माह लगे। तब 1 करोड़ वैक्सीनेशन हर माह नहीं है, रोज लगे, तो जाकर के चीज़ें ठीक हो सकेंगी, जल्दी उन पे नियंत्रण हो सकेगा और सबको लगाया। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि केंद्रों पे ही, जो अभी केंद्र हैं, अभी आपको जानूंगा जब शुरुआत हुई थी तो 3000 केंद्र सिर्फ काम कर रहे थे। अभी इस समय लगभग 73,000 से ज़्यादा केंद्र काम कर रहे हैं, और अब ये वैक्सीन के लिए केंद्र और बढ़ाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं गाँव तक पहुँचानी होंगी, ताकि जैसे हम लोगों ने पोलियो का अभियान चलाया था, वैसा ही अभियान चलाना होगा, वैसे ही लोगों को ट्रेन करना होगा, वैसे ही जो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनको लगाना होगा, जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, नर्सेस को इसी तरीके से डिफरेंट उसमें से ला करके इस काम को, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसमें लगा दिया जाएगा तो शायद आसानी होगी और जल्दी से जल्दी हम अपना लक्ष्य पा सकेंगे। लेकिन लक्ष्य हम तभी पाएंगे जब सरकार इस पे ठीक से काम करेगी, और नीति ठीक होगी, और लगाने वाले कारिंदे ठीक होंगे, नज़र निगरानी उन पे ठीक से होगी। तो हम तो यहाँ तो सरकार को आज हम मालिक मान रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो जैसी भी अगर ऐसी अफरी तफरा से हमें निकालिए मालिक, और संभाल लेना हमें, अब जनता को संभाल लेना, बस थोड़ा सा रास्ता निकाल लेना। बहुत खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आज जो चारों तरफ जिस तरीके से मौत की खबरें मिल रही हैं, उससे बचाएं, और उससे बचाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन ही है। आभार।